हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि जिस कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी, संविधान को खतरे में डाल दिया, कोई नियम कानून नहीं माना। इंदिरा गांधी ने संविधान को एक कटोरे में बंद करके रख दिया, जिसकी आज तक निंदा होती है। उन्हीं की पार्टी का पोता देखा जाए तो राहुल गांधी उस संविधान को बचाने के लिए आने वाले नव वर्ष में यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखो। तो बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी ने शायद अपना इतिहास पढ़ना भूल गए। जिस संविधान को बचाने की वो आज बात कर रहे हैं कि संविधान बचाओ देश खतरे में है, वो खुद उनको समझ में आया कि शायद कांग्रेस खतरे में है। संविधान तो पहले खतरे में उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डाला था, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी थी, जिसकी निंदा आज पूरा विश्व और भारत में तो करते ही हैं और उनके लिए बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। बीजेपी शायद उन्हीं की इस निंदा पे रोटी सेकती रहती है और अपनी 5 साल सरकार बना जाती है। अब उस संविधान को किस तरीके से बचाने के लिए राहुल गांधी नहा लेके आए हैं। वो कहते हैं कि मैं 2025 में पद यात्रा निकालूंगा। बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कल तक उनकी ही पार्टी की मुखियाओं ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। आज अगर दूसरी पार्टी कुछ ऐसा कर रही है तो उनको नॉन मिर्ची लग रही है। अब संविधान पहले खतरे में था या संविधान खतरे में आज है, ये तो जनता जनार्दन जानती है। पर राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए शायद एक पद यात्रा का प्लान कर चुके हैं। अब तक कांग्रेस की कहीं पे भी ऐसी बढ़ोतरी नहीं देखी गई कि जिससे संविधान के मामले से शायद वो लोकसभा चुनाव तो अच्छी ताल ठोक के आ चुके थे, पर विधानसभा में उनकी सारी चौकनियां बिखर चुकी हैं। संविधान की कॉपी लेने से और नीले कपड़े पहनने से, बाबा अम्बेडकर की आज जय करने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले अपने पश्चाताप जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के हैं उस पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। मैदान में आने की जरूरत है। जनता की मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। संविधान तो खतरे में कभी नहीं हो सकता। बीजेपी तो क्या, कोई भी दल संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। संविधान जैसा है वैसा रहेगा। कोई कोशिश करेगा जैसे इंदिरा गांधी ने की थी तो आने वाले समय में उनकी पार्टी का भी वो हाल होगा जो कांग्रेस का आज हुआ है। तो राहुल गांधी अकेले संविधान को बचाने के ठेकेदार नहीं बन सकते, ये उनकी गलतफहमी है। जिस तरीके से जनता में बार बार वो कॉपी लेके घूमते हैं, ऐसा लगता है कि एक टाइप का वो मजाक कर रहे हैं। संविधान की इज्जत संविधान में होनी चाहिए। अगर आप उसको जेब में लेके घूमोगे तो उससे क्या साबित करना चाहते हो। अगर आपको बीजेपी से फाइट करनी है तो आप जनता के मुद्दे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे, अन्य मुद्दों पे लेके आओ। संविधान के मुद्दे पे एक ही जगह संसद ना चलने देना, अवानी अड्डानी को लेके चलने देना, संसद का परिसर खत्म कर देना, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिन अच्छे नहीं आएंगे। उनको जमीनी रूप से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को टाइम देने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है, ना कि पद यात्राओं से पार्टी का मजबूती कहीं दूर दूर तक नहीं हुई। अगर ऐसी मजबूती होती तो राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा करने के बावजूद भी बीजेपी को टक्कर क्यों नहीं दी। खाली लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हरियाणा में बुरी तरीके से हारी, महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हारी, छत्तीसगढ़ में सुतला साफ हो गया, राजस्थान में हार गई। अब अगर कांग्रेस की यात्राओं से संविधान बचता है तो कांग्रेस ट्राई कर सकती है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, पर संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। ऐसा उनका अपना मानना है कि संविधान खतरे में है, पर जहां तक उनके विचारों से लगता है संविधान नहीं, कांग्रेस खतरे में है, जिसके बचाने के लिए वो यात्रा निकाल। दोस्तों रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि क्या कांग्रेस अपने कार्य किए दिनों को भूल चुकी है और बीजेपी पे जो उंगली उठा रही है। भले ही बीजेपी मिसयूज करने की कोशिश करे, पर संविधान कोई बच्चा नहीं है। संविधान ऐसी चीज है जिसको कोई गलत यूज नहीं कर सकता। संविधान के सहारे दोनों पार्टियां रोटी सेके, ऐसा सही नहीं है। बीजेपी को भी इस पे अमल करने की जरूरत है और कांग्रेस को भी संविधान के अलावा जमीनी मुद्दों पे काम करने की जरूरत है, ताकि जनता के जो मुद्दे हैं वो सुलझ सके, ना कि आपस में आपकी नोक झोंक पे ही 5 साल गुजर जाए। इस रुझान पे सिटिंग विश्लेषण लेके आएंगे। क्या राहुल गांधी इस संविधान के आगे भी कुछ कर पाएंगे? संविधान को बचाने के अलावा क्या देश की जनता के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या बीजेपी से दो दो हाथ वो चुनाव के मुद्दों पे कर पाएंगे या इसी रूप में यात्रा निकालते रहेंगे? मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।